जय हिंद। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी। उसके साथ साथ बताऊंगा आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ को अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, आप लोग भी जानते हैं पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें सूर्य का प्रकाश आर पार हो सके। जिसमें सूर्य का प्रकाश आर पार हो सके उसे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे साफ शीशा, साफ शीशा में क्या होता है? प्रकाश आर पार हो जाता है। उसके बाद पानी, पानी क्या होता है? उसमें भी आपको प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश, उसमें सूर्य का प्रकाश या किसी भी प्रकाश स्रोत का जो प्रकाश होगा वो उसमें आर पार हो जाएगा। तो क्या है? पानी और साफ शीशा, वो क्या हो गया? तो पारदर्शी पदार्थ हो जाता है। उसके बाद अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जिसमें सूर्य का प्रकाश या किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है उसमें आर पार नहीं होते। जैसे कि मैं आप लोगों को सामने दिखा देता हूँ, यह मोबाइल का खोली है। इसमें सूर्य का प्रकाश जब किरण इस पर पड़ेगा तो इसे पिछले वाले वस्तु को नहीं दिखा देगा। जैसे कि यह बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो बाहर वाला चिन्ह कुछ भी आपको पदार्थ नहीं दिखा देगा। ये सब क्या है? बोर्ड, मोबाइल, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। वो पारदर्शी पदार्थ है, समझ गए ना? जिसमें सूरज का प्रकाश, जैसे कितना मोटी किताब हो गया, इस पर रंगा हुआ शीशा हो गया, जिसमें रंग पेंट किया शीशा रहता है, रंग पेंट खूब रहता है, उस रंगा हुआ पेंट में आपको नहीं जाएगा सूरज का प्रकाश, उस पर आर पार नहीं होता है। उसके बाद दीवार, रंगा हुआ दीवार, तो ये सब क्या है? आपको अपारदर्शी का वस्तु है, समझ गए ना? उसके बाद देखिए पारभासी वस्तु क्या होता है? पारभासी पारभासी जो है, पारभासी पदार्थ क्या होता है? पारभासी को अंग्रेजी में ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। यहाँ पर अपारदर्शी को ध्यान, यहाँ पर अंग्रेजी में इसको ओपेक बोलते हैं। चलिए हम आप पारभासी पहले बताते हैं। ओपेक, तो ओपेक मतलब यहाँ पर जानिए पारदर्शी हुआ। उसके बाद पारभासी में क्या होता है? पारभासी, पारभासी 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 एक ऐसे पदार्थ है जिसको बस सूर्य का प्रकाश तो उस पार से उस पार जाता है, लेकिन किसी भी वस्तु को क्या है? धुंधलापन दिखा देता है, साफ साफ आपको दिखा नहीं देगा। जैसे कि मैं आप लोग के एग्जांपल में दिखा देता हूँ। जैसे यह कलरफुल पन्नी है, लेकिन व्हाइट वाला पन्नी में मिलेगा आपको, तो आपको साफ साफ उस प्रकार को धुंधला नहीं दिखा देगा। ये पन्नी है, थोड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन व्हाइट वाला जो पन्नी रहता है उसमें आपको धुंधलापन दिखा देगा। उसके बाद घिसा हुआ शीशा रहता है, उसमें भी आपको धुंधलापन दिखा देगा। उसके बाद बताया जाता है जैसे ट्रेसिंग पेपर, उसको बटर पेपर बोलते हैं, उसमें भी आपको धुंधलापन दिखा देगा। उसके बाद आप देखिएगा पन्ना में तेल लगा दीजिएगा, कोई भी तेल उस पर लगा दीजिएगा तो आपको देखिएगा कि आपको लाइट में जाएगा, प्रकाश में जाएगा तो आपको दिखा देगा, धुंधलापन दिखाई देगा। समझ गए? ये सब धुंधलापन क्या है आप लोग को क्लियर नहीं दिखा देगा। वो पारभासी वस्तु होता है, पदार्थ होता है, आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु। तो पारभासी वस्तु समझ गए कौन कौन से हैं? जैसे दूध भी हो गया, रक्त यानी कि खून भी हो गया, ब्लड जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया? पॉलीथीन, व्हाइट वाला पॉलीथीन हो गया, घिसा हुआ शीशा हो गया, ट्रेसिंग पेपर, उसको बटर पेपर, ये सब पारभासी वस्तु अर्थात पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन अब मैं आप लोग को दिखा, ठीक है? प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है दुनिया के कुछ न कुछ बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जहां पर आप लोग को डेली आप देखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन होता है। कैसे? देखिए सूरज का प्रकाश पड़ता है, मैं चित्र में आप लोग को पहले दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये बिंदु बिंदु जो है ये सूर्य है, सूर्य या किसी भी वस्तु है, ये पॉइंट जो देख रहे हैं, ये यहाँ से कोई प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलने के पश्चात वो किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के पश्चात वो उसी दिशा में लौट जाते हैं। इस लौटते हुए कहानी जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। पुनः सुन लीजिए, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, यहाँ की मैंने बोर्ड खड़े हैं, कुछ भी हो तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? आते हैं और उसी दिशा में लौट जाते हैं। तो इस लौटते हुए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस लौटते हुए प्रक्रिया को इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन लौटते हुए किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और जो किरण आते हैं उसे आपतित किरण कहते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये क्या है? वस्तु माने परावर्तक सतह है। ये क्या है? परावर्तक सतह है जो जिस पर आपतित किरण, प्रकाश की सूर्य का प्रकाश आती है, उसके बाद इधर मुड़ जाती है, उसी दिशा में मुड़ जाती है। तो ये जो मुड़ते हैं, ये जो मुड़े हुए हैं किरण, ये उसे परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को जितना भी एक होता है, ये लौटते हुए कहानी जो होता है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ
परावर्तन का नियम क्या है। देखिए दोस्तों, परावर्तन का नियम दो नियम होता है। पहला नियम क्या है, जो इसमें एक पहले बता देता हूँ। इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु, ये एक ही सतह में होता है। नियम पहले क्या है, अभिलंब, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों के चारों के चारों एक ही सतह में होता है, वस्तु के एक ही सतह में होता है, तथा कोण जो होता है, दो कोण बनता है, वो बराबर होता है। समझ गए ना। अब मैं एक एक करके बताता हूँ, वो किसे आपतित किरण कहता है और किसे परावर्तित किरण। देखिए, सूर्य से जो प्रकाश, वो जो किरण आपको आती हुई नजर आती है, उसे कहते हैं आपतित किरण। जिस प्रकाश ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से कोई वस्तु यहाँ पर आता है, परावर्तक सतह पर आता है, तो ये बिंदु जो आती हुई ये बिंदु दिखाई देता है, ये बिंदु आपको आपतित किरण होगा। समझ गए। इसको अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ जो आपतित होने के बाद वो परावर्तित हो जाते हैं अपनी दिशा में, उसी दिशा में परावर्तित हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये यहाँ से जो लौटते हैं, ये तो आती है, और ये यहाँ से जाती है, तो ये जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद ये जिस बिंदु पर पड़ता है, ये आपतित होता है बाबू, ये आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर यह आपतित होती है, उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं, आपतन। ये जो बिंदु है, आपतित किरण है, ये यहाँ तक आता है, और जिस बिंदु पर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर वो गिरता है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कुछ क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, अंग्रेजी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है, जिसके कारण दो कोणों का निर्माण होता है। ये यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर पी लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, क्यू, ये क्यू मान लेते हैं। ये जो क्यू नाम नहीं दिया गया, लिख देते हैं नाम। चलिए, ये नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, ये क्यू मान लीजिए, इसका अपनी इच्छा से कुछ नाम दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए ये किरण क्या पी बिंदु पर आपतित होती है, पी बिंदु पर बाद परावर्तित होता है क्यू, यहाँ पर क्यू बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए ओ बिंदु है, कोई कुछ भी मान लीजिए ओ बिंदु है, ओ कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार मान लीजिए। ये बिंदु, ये पॉइंट जो है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, उसके बाद पी बिंदु परावर्तित होते हैं, और वह ओ बिंदु में परावर्तित हो जाते हैं। तो ओ बिंदु पर, ये पी बिंदु है, इस पी बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, जिसे अभिलंब कहते हैं। समझ गए ना। ये ओ बिंदु पर, यहाँ पर पी बिंदु है, बिंदु पर जो है, इस पर एक अभिलंब डाला जाता है, जिस पर लंब डाला जाता है, लंब 90 डिग्री का डाला जाता है, और 90 डिग्री का डाला जाता है, तो यहाँ बगल में दो कोण का निर्माण होता है, जिससे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये अभिलंब हो गया, और ये आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण को जो बीच बनता है, उसे आपतन, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ये कौन सा कोण बनता है, ये परावर्तन कोण बनता है। रहने दीजिए, नाम बोल देते हैं आपको। ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, जिसे आय से सूचित किया जाता है। उसके बाद यह आपतन अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनता है, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, जिसे आर से सूचित किया जाता है। समझ गए ना। तो उसके बाद नियम तो बता ही दिए हैं, जिसमें ये कोण जो होता है, ये दोनों कोण आर और कोण आय, ये दोनों बराबर होता है। यह परावर्तन के नियम से, बता दिए, पहले ही बता दिए कि ये कोण जो होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, ये तीनों चारों एक वस्तु का जो होता है, एक ही सतह में पाए जाते हैं। समझ गए ना। इस प्रकार उम्मीद है कि आप लोगों को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी तथा परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।